है लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी कह देंगे तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। राहुल गांधी नहीं, देश का हर युवा इस बात को कह रहा है, देश का हर किसान इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखला गई है। देश बदनाम हो रहा है, देश नहीं बदनाम हो रहा, बीजेपी बदनाम हो रही। संसद के जो रिकॉर्डिंग होती है उससे हटा दिया जाता है। अडानी जी पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अडानी पे चर्चा करने को तैयार नहीं है सरकार। महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार पे। यहाँ का मीडिया तो पूरी तरीके से सरकार के अधीन काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इन दिनों राहुल गांधी जो है चर्चा में है। हाल ही के दिनों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो भी सरकारी जो संस्थाएं हैं उस पर सरकार धीरे धीरे नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। अब उसी चीजों को लेकर के लगातार जो सत्ता पार्टी जो नेता हैं वो हमलावर है कांग्रेस के ऊपर कि आखिर देश को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी बार बार क्यों करते हैं। पूरे दिन से इस मसले पे डिबेट चल रहा है, लोगों से राय ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस मसले बातचीत करने के लिए अरुणेश यादव जी मौजूद हैं जो कि यूपी के माने जाने प्रोफेसर हैं। बातचीत करते हैं। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखला गई है। पहले तो 5 महीने जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि यात्रा सफल नहीं रहेगी। अभी तो चलो केरल में यात्रा है, फिर बोले कि साहब तमिलनाडु में यात्रा है, फिर बोले कि साहब कर्नाटक में यात्रा है, यहाँ तो जो है कांग्रेस सत्ता में है, जब ये आएंगे हिंदी भाषी क्षेत्र में तब यात्रा फ्लॉप हो जाएगी। और यात्रा पूरी हुई, 5 महीने बिना रुके टुके यात्रा चली, यात्रा सफल रही। यात्रा का एक संदेश गया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में नाकाम है। जो इनके पूंजीपति और व्यापारी मित्र हैं इनको देश की संपदा लुटाई जा रही है। अब यही बात राहुल गांधी जी ने, अब चूंकि यहाँ का मीडिया तो इस बात को नहीं दिखाएगा, यहाँ का मीडिया तो पूरी तरीके से सरकार के अधीन काम कर रहा है। शासन प्रशासन, CBI, ED और इसके साथ जो इनकम टैक्स की जो IT है, ये सारे जो तमाम एजेंसियां हैं वो सरकार के लिए काम कर रही हैं। तो ये लोग नहीं बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने 5 से 6 महीने में देश की जनता को क्या कहा और देश की जनता के लिए क्या किया। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ विदेशी मीडिया उनको कवरेज देती है और राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा है कि देश का लोकतंत्र दिन पे दिन कमज़ोर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का, शासन का, प्रशासन का, सत्ता का, चुनाव आयोग का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और देश एक गंभीर संकट में आने जा रहा है। क्योंकि जब लोकतंत्र कमज़ोर होता है तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष को पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है और इस बात पे हंगामा उठ रहा है। इस बात पे तमाम बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी जी ने साथ में ये भी कहा है कि ये मुद्दा जो है ये हमारा इंटरनल मुद्दा है, ये हमारा आंतरिक मामला है और इसको हम ही सुलझाएंगे, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या है, सिर्फ ये कह रही है कि साहब देश बदनाम हो रहा है। देश नहीं बदनाम हो रहा, बीजेपी बदनाम हो रही, बीजेपी की नीतियाँ बदनाम हो रही हैं। जिस तरीके से ये तमाम सरकारी मशीनरी को, शासन को, प्रशासन को अपने व्यापारी मित्रों के लिए लगा रहे हैं, तो इस वजह से बीजेपी परेशान है, इस वजह से बीजेपी हैरान है। लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, कह रहे हैं राहुल गांधी जी की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर सवाल ये है कि जब वो भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर में तो आधा घंटा तो वो भी भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी भाषण देते हैं, तो फिर कहाँ माइक ऑफ कर दिया जाता है? जिस तरीके से कहते हैं कि माइक ऑफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी के भाषण को संसद के जो रिकॉर्डिंग होती है उससे हटा दिया जाता है। तमाम शब्द जो है वो संसद में बोलने पे पाबंदी लगा दी गई है। अडानी जी पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अडानी पे चर्चा करने को तैयार नहीं है सरकार। महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। तमाम जो इनके नेता हैं वो खुद कहते हैं कि तमाम लाखों की संख्या में सरकारी पद खाली है, लेकिन इस पे संसद पे चर्चा नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे
रहे हैं तो निश्चित है लोकतंत्र खतरे में है। सरकार जो है लोकतंत्र को कमजोर कर रही राहुल है। गांधी कह देंगे तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। राहुल गांधी नहीं, देश का हर युवा इस बात को कह रहा है, देश का हर किसान इस बात को कह रहा है, देश का हर महिला इस बात को कह रही है। सभी लोग, इस देश की जो जनता है, तमाम जनता इस बात को कह रही है। अकेले राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं। अब चूंकि राहुल गांधी जी को इस वजह से टारगेट किया जाता है क्योंकि वो विपक्ष का एक सबसे बड़े नेता के तौर पे हैं, मुखर होके वो बोलते हैं, तो इस वजह से राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी इस तरह की बयानबाजियों से ना तो डरने वाली है, ना पीछे हटने वाली है। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और बीजेपी जितने भी भ्रामक प्रचार करेगी उसका हम उन्हीं की भाषा में जवाब भी देंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र से मजाक किया जा रहा है। सवाल ये है, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसलिए कांग्रेस पार्टी को या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को लोकतंत्र खतरे में या फिर मजाक की स्थिति में लग रहा है क्योंकि लोकतंत्र की ही मजबूती है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। तो दिन पर दिन जो नीचे दबती चली जा रही है ना, इस वजह से इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, बाकी और कोई वजह नहीं। इसमें ऐसा नहीं है। मुख्य बात ये है, जनता ने नकार दिया है। जो विपक्ष के नेता हैं, जनता ने अगर नकारा होता तो अभी कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में तीसरे मोर्चे गैर भाजपा के जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनकी भी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आधे राज्यों में है, बाकी राज्यों में गैर कांग्रेसी या कांग्रेस की सरकार है। जनता ने नहीं नकारा है। मुख्य जो बात है वो ये है कि कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी पे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सब में आरएसएस के लोगों को एक एक करके डाला जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह आरएसएस के लोगों का कब्जा हो रहा है धीरे धीरे। अब इससे क्या होगा, इससे आप चुनावी मंचों पे कहते हैं दीदी ओ दीदी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सोनिया जी के लिए वो जर्सी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब उस पे बीजेपी के नेता मौन क्यों हो जाते हैं, तब उस पे बीजेपी के नेताओं की चुप्पी क्यों आ जाती है। जब प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी, तब तो प्रधानमंत्री जी को कह देते हैं कि साहब ये स्लिप ऑफ टंग है। और जब राहुल गांधी जी देश के साथ साथ विदेश में साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ देश का लोकतंत्र खतरे में है, युवा अगर रोजगार पे बात करना चाह रहा है, युवा अगर सरकार से सवाल कर रहा है तो उसकी जेल को सलाखों के पीछे क्यों डाला जाता है। कोई पत्रकार सत्ता से सवाल करता है, एक लोक गायिका नेहा राठौर, उसका क्या कसूर था, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच क्यों की गई, क्योंकि उसने सिर्फ यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसके साथ ही तमाम पत्रकार, तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो सरकार से सवाल करते हैं, जो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, उनके खिलाफ जांच एजेंसियां क्यों लगा दी जाती हैं। राहुल गांधी को यहाँ कहने में तकलीफ हो रहा था, चले गए वहाँ। राहुल गांधी जी यहाँ भी कह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया नहीं दिखा रहा था। सबसे जो दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए वो ये है कि लोकतंत्र का जो सबसे मुख्य स्तंभ है मीडिया, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अगर अपना काम मीडिया ईमानदारी से करने लग जाए तो इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो जाए, लोकतंत्र की बहाली हो जाए और भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। पर दुर्भाग्य यही है कि मीडिया सिर्फ सत्ताधारी दल की दलाली कर रहा है, उनकी चाटुकारिता कर रहा है और झूठ को, भ्रम को फैलाने में बड़ा रोल जो है वो मीडिया का भी है। ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के कई नेताओं पे जो है झूठे केस किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, इस बातों में कितनी निश्चित तौर पे तमाम आप देखिए संजय राउत से लेके तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए, तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। पिछले 4 साल में 18,000 से ज़्यादा सीबीआई और ईडी के जरिए जांचें हुई हैं, जिसमें 18,000 से ज़्यादा नेताओं के ऊपर जांच बैठाई गई है। और उसमें आपको जान के बड़ा ही इत्तेफाक होगा, आप भौचक्के रह जाएंगे कि 99% से ज़्यादा जो जाँचें हैं वो झूठी पाई गई, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं निकली। तो ये साफ तौर
तौर पे बता रहा है कि बीजेपी इस समय विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाने में लगा पड़ा है। अब एकनाथ शिंदे जी कहाँ हैं? एकनाथ शिंदे जी पे जो जांच की बैठा रखी थी, अब वो पाक साफ हो गए और वो मुख्यमंत्री हो गए। हेमंत विश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनके ऊपर पीछे जांच लगी हुई थी और अब वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बीजेपी का परचम लहराए, अब वो पाक साफ हो गए। जितिन प्रसाद जो इस समय उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद जो इस समय उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप हुआ करते थे, अब ये पाक साफ हो गए। तो इस तरह के जो दौरे पैमाने भारतीय जनता पार्टी बना रही है, इससे साफ तौर पे एक संकेत जा राहुल गांधी रहा है, क्या कर रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारियां हैं वो सच्चाई को उजागर कर रहे हैं और इसे अगर आप बदनामी कहते हैं तो हाँ, उनकी भाषा में हम कह सकते हैं कि बदनामी की जा रही है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य है देश के हर व्यक्ति की, अंतिम व्यक्ति तक के साथ जो जातियां हो रही हैं मौजूदा समय में, चाहे वो महंगाई के लेके बात हो, भ्रष्टाचार को लेके बात हो, हम ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर के जो है बड़ा रोष में है, गुस्से में है, बार बार मैं देख रहा हूँ टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार में इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा है उसके मायने क्या है, क्यों ऐसे कहने की नौबत आन पड़ी है? क्या आप लोगों को लगता है? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं उनको मायने निकालने दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो शुरू से झूठ को परोसने में माहिर रहे हैं, उनको झूठ परोसने दीजिए। हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, हम आपसी भाईचारा बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, हम उस काम को करेंगे। तो इस तरह की जो बीजेपी की पैतरेबाजियां हैं, इनको सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। राहुल जी ने जो भाषण दिया, क्या आपको भी लगता है कि किसी को छवि को खराब करने की कोशिश की है या फिर सोचे समझिए भाषण था? देखिए, राहुल गांधी जी ने सिर्फ सत्य बताया कि भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार इस समय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और राहुल गांधी जी कैसे कमजोर कर रही है? तमाम जांच एजेंसियां, जो विपक्ष का जो नेता अगर कोई आवाज उठाता है, सरकार से सवाल करता है, तो संसद को एक एक हफ्ते के लिए भंग कर दिया जाता है। संसद में सवाल पे बात नहीं होती है, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। तमाम जो नेता हैं उनके घर पे सीबीआई ईडी के छापे लगा दिए जाते हैं। जांच करना गलत रोजगार जांच करना गलत है प्रोफेसर साहब? उस जांच में कुछ निकले तो 99% से जांच है तो ज़्यादा फर्जी निकली है। युवाओं के रोजगार पे सरकार बात नहीं करती, किसानों की एमएसपी पे सरकार बात नहीं करती, अडानी के सवाल पे जवाब क्यों नहीं दे रही है? जो जीएसटी भरने का जो ठेका है, क्या आम आदमी ने ले रखा है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो जीएसटी क्यों नहीं भर रहे हैं? उनको जीएसटी में छूट क्यों दी गई है? 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़े बड़े पूंजीपतियों का बट्टे खाते में क्यों डाला गया है? अगर ये सवाल करना गलत है तो राहुल गांधी जी ने ये सवाल किए हैं। अगर जनता की आवाज़ उठाना गलत है, किसानों की आवाज़ उठाना गलत है, युवाओं की आवाज़ उठाना गलत है, तो ये काम हमने, राहुल गांधी जी ने किया है। इसके लिए जो दंड भारतीय जनता पार्टी और सरकार देना चाहे, हम बेधड़क इसके लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती समय दिया। हमारे साथ यूपी के माने जाने प्रोफेसर उमेश यादव जी जो है मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी राहुल गांधी के उस भाषण को लेकर के।